हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का रवि क्यूज में। दोस्तों आज हम लेकर आए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में राइट आंसर जाएगा। चलिए सुन लगते हैं। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी है? 50 से 60%। कितनी है? 50 से 60%। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? 200 जिलों में। कितने? 200 जिलों में लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आवासन गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। किसमें? 2005 में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आवासन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया है? बताइए दोस्तों, कितने दिन में रोजगार का आश्वासन दिया गया है? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? असंगठित क्षेत्र में किसमें किया जाता है? असंगठित क्षेत्र में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राथमिक और आर्थिक क्रिया है। बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा? कृषि। क्या है? कृषि है। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया है कौन? कृषि। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में प्राकृतिक से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकीकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर द्वितीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चीनी बनाना। क्या हो जाएगा? चीनी बनाना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग अपनी क्षमता से कम काम करते। राइट आंसर जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां है? ऑप्शन नंबर ए राजा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 या 11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्रक सबसे बड़ा था? बताइए दोस्तों, वर्ष 2010 से 11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्रक सबसे बड़ा था? ऑप्शन नंबर डी राइट सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र के कार्यरत है? ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा पर्यटन निर्देशक। कौन हो जाएगा? पर्यटन निर्देशक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र के कार्यरत नहीं है? इनमें से कौन संगठित क्षेत्र के कार्यरत नहीं है? सब्जी विक्रेता। क्या है? सब्जी विक्रेता नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 या 11 में भारत का सफल घरेलू उत्पादक जीडीपी था कितना? बताइए दोस्तों, जीडीपी कितना था?
42 करोड़। कितना था? 42 करोड़। राइट आंसर 42 करोड़। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे का उदाहरण क्या है? रेलवे का उदाहरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? खनन। कौन है? खनन। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? खनन। खनन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा में काम नहीं मिलने पर, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा 15 दिनों में। नरेगा में काम नहीं मिलने पर 15 दिनों में भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है। समझ गए दोस्तों? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है कौन? पूंजी। कौन आता है? पूंजी प्रथम स्थान आता है। क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? बैंक सेवाएं। कौन है? बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? इनमें सभी हो जाएगा। सभी क्षेत्र है। कुम्हार भी क्षेत्र शामिल है, दिया सिलाई कारखाना में श्रमिक ये भी शामिल है, बुनकर ये भी द्वितीयक में शामिल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक में से संबंधित नहीं है? बैंकिंग। कौन सा हो जाएगा? बैंकिंग क्या है? संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तृतीयक में। किसमें? तृतीयक में शामिल किया जाता है। आज का वीडियो जहाँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।